तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जेएसपी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेंसेज का लेक्चर नंबर 3। तो इस चैप्टर नंबर 7 एंड लेक्चर नंबर 3 में हम ये बात डिस्कस करने वाले हैं कि रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन। जो एक हमारे पास लेंस है जो कि है कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज फॉर्म करने के लिए हमको रे डायग्राम के कुछ रूल्स है, वो रूल्स हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इससे पहले हमने जो 2 लेक्चर अपलोड कर दिए वो आप ज़रूर देखना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आइए इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन, सबसे पहले हमारे पास है जो पहली लेंस है वो है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए रे डायग्राम बनाने के लिए पहला हमारे पास रूल्स है, रूल्स नंबर 1, रूल्स फर्स्ट। तो रूल्स फर्स्ट क्या बोलता है, देखो जरा डायग्राम से समझते हैं। सपोज दैट ये है हमारे पास ऐसी एक लेंस है और इस लेंस के एकदम बीचों बीच होता है, सबको पता है, ऑप्टिकल सेंटर। और इस जो लाइन है, जो मैंने लाइन मारी, उस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस पे ये रहा ये फोकस F1 और ये रहा फोकस F2। ये हो गया सेटअप हमारा कॉन्वेक्स लेंस का। अब हमको क्या करना है, रूल्स देखना है। तो पहला रूल्स क्या बोलता है, जब कहीं दूर से रे ऑफ लाइट आ रही है, ये आ गई रे ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये है इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल, और ये क्या है नीचे का, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो तब जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्टेड रे होती है, वो फोकस से पास होती है। देखो पास हो रही है, ऐसे फोकस से पास हो रही है, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ये बोलता है पहला लॉ। जबकि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो तब जो रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। समझ में आ गया। अब हम इस डायग्राम को देख के यह रूल्स लिख देते हैं। तो पहला रूल्स मैं लिखने जा रहा हूं, फैन। देखो ध्यान से आप, फैन इंसिडेंट रे, कुछ भी मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, जो भी डायग्राम में दिखाई दे रहा है रूल्स बोल रहा है वैसे ही लिख रहा हूँ। देखो दो, फैन इंसिडेंट रे इज पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है। फैन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। किसको पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस को। प्रिंसिपल एक्सिस द रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे इज पासेस, कहां से पास हो रही है, पासेस टू द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। दैट्स क्लियर। यही है रूल्स नंबर 1। अब इसके बाद देखते हैं रूल्स नंबर 2। तो जल्दी से इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए नेक्स्ट रूल्स नंबर 2, मिटा रहे, इसे मिटा देते। तो देखो रूल्स नंबर 2 क्या बोलता है, रूल्स 2 इसी तरह है। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस मैंने निकाल दिया एक, ये है कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ ऐसे एक बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ बीच में है ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ है फोकस F1 और यहाँ फोकस है F2। और अब क्या करना है हमको, जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है, इंसिडेंट रे ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस से, ये है इंसिडेंट रे, इसका नाम है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जब प्रिंसिपल फोकस से आ रही हो तो रिफ्रैक्टेड रे जो होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होती है। ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, पैरेलल, रिफ्रैक्टेड रे। और ये है
प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस डायग्राम को देख के आपको रूल्स लिखना है जो सेकंड है। व्हेन इंसिडेंट रे passes through, when incident ray passes to the किसके कहाँ से पास हो रही है? प्रिंसिपल फोकस से। व्हेन इंसिडेंट रे passes to the principal focus, the refracted ray कैसी है? पैरेलल है किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को। द रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये है रूल्स नंबर 2। जबकि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रही हो तब जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होती है। एकदम जस्ट अपोजिट फॉर रूल्स नंबर 1। अब रूल्स नंबर 3 क्या बोलता है वो हम देख लेते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ गया रूल्स नंबर 2। अब देखते हैं रूल्स नंबर 3। मिटा दूं? 1 2 3 मिटा रहा हूं, जल्दी से नोट करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ओके। अब देखते हैं रूल्स नंबर 3। वही हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऐसी मैंने बना दी कॉन्वेक्स लेंस। यह हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस और यह है ऑप्टिकल सेंटर O और यह प्रिंसिपल फोकस F1, यह प्रिंसिपल फोकस F2। अब हमें क्या करना है? आपको ये ऑप्टिकल सेंटर के बारे में ये रूल्स नंबर 3 मैंने जब बेसिक इस लेंस के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा था तो वीडियो में तभी भी ऑप्टिकल सेंटर की कंसेप्ट बताते वक्त मैंने ये टॉपिक क्लियर कर दिया था। फिर भी हम रूल्स नंबर 3 देख लेते। जब इंसिडेंट रे इस ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही हो रिफ्रैक्टेड रे, तब वो किसी भी डायरेक्शन में चेंज नहीं होती, वो जस्ट जैसे आ रही है उसी डायरेक्शन में पास हो जाती है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, तो वो ऐसे सीधा पास हो जाती है। ये कौन सी है? इंसिडेंट रे। यह है रिफ्रैक्टेड रे। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस डायग्राम को देख के रूल्स 3 लिखना है हमको। लिख देते हैं हम। व्हेन इंसिडेंट रे is passes through optical center, when incident ray is passes through optical center, passes through optical center, it the refracted ray does not change its direction. That's clear. When incident ray passes through the optical center, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। द रिफ्रैक्टेड रे डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, यानी कि इंसिडेंट रे जब ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही हो तब वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती। ये हो गए बेसिक से 3 रूल्स जो रे डायग्राम हमको बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने थे और मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। तो आई होप ये तीनों रूल्स आपको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। पसंद आया या ना आए वो अलग बात है, समझ तो आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे और तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।